नमक यात्रा। नमक यात्रा का ही दूसरा नाम दांडी मार्च है। आज हम अपनी वीडियो में यही जानेंगे नमक यात्रा के ऊपर दांडी मार्च यानी कि। तो चलते हैं सीधा वीडियो पर। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, कुछ मांगे उद्योगपतियों को लेकर थी, कुछ मांगे सभी वर्गों से संबंधित थी। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक कर की, जो उसे खत्म करने के बारे में महात्मा गांधी ने एक चेतावनी लिखी। 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सवर्ण अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। यह यात्रा साबरमती से गांधी जी ने आश्रम से 240 किलोमीटर की दांडी नामक गुजरात के तट जाकर खत्म की। ये यात्रा साबरमती में, ध्यान रखना, ये यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजरात के तट जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली 40 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का समय तय किया। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया और कानून तोड़ दिया। हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी होने लगा। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौता पर दस्तखत किए। अब हम जानेंगे इसके बारे में थोड़ा फैक्ट, इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या इसमें इम्पोर्टेंट है और हमें इसके अंदर क्या जानना चाहिए। क्योंकि अगर हम समाज में रह रहे हैं, हमें अपना इतिहास मालूम ही होना चाहिए। अगर हम आज अपने इतिहास को भूल जाते हैं तो हम बेकार है। हमें अपना इतिहास मालूम ही होना चाहिए कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि जो बातें ये मैं आपसे बता रहा हूँ, ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं नमक यात्रा के ऊपर जो सबको मालूम ही होनी चाहिए। मेरे को लगता है ये बात। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने इरविन को खत लिखा था। फर्स्ट ये आपको याद रखना है कि 31 जनवरी 1930 को उन्होंने इरविन को एक खत लिखा। इस खत में 11 मांगे थी। याद रखना कि इस खत में 11 मांगे थी। बड़े बड़े एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें 11 मांगे थी। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी। याद रखना, कुछ सामान्य थी, कुछ उद्योगपतियों को लेकर थी। उद्योगपति कैसे होते हैं? जो फैक्ट्री टाइप लोग होते हैं, उनके पास फैक्ट्री होती है, उन लोगों के लिए लेकर थी। इनमें से कुछ मांगे सभी वर्गों के संबंधित थी। हम सभी के लिए, आम नागरिकों के लिए थी, सभी लोगों के लिए, कोई भेदभाव नहीं था। वो सबसे महत्वपूर्ण जो मांग थी वो थी किसकी? नमक कर की। हाँ, मैं जानता हूँ ये पूरी कहानी नमक यात्रा के ऊपर है और नमक कर ही इस कहानी का मेन सोर्स है। क्योंकि अगर नमक कर नहीं लगता तो मैं सोचता हूँ कि नमक यात्रा होती ही नहीं, क्योंकि कर था नमक के ऊपर। क्योंकि गांधी जी कहते थे नमक खाने के स्वाद के लिए होता है। अगर खाने में नमक नहीं है तो वो बेस्वाद है। चाहे कितना भी पैसे डाल के आप खाना ले लो, अगर उसमें नमक ही नहीं तो खाना बेकार है। तो नमक एक सबके लिए ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि सभी लोग खाना खाते हैं और सभी को स्वाद आना चाहिए नमक के अंदर। तो ये कहना, उन्होंने कहा कि नमक के ऊपर कोई कर नहीं लगना चाहिए। पर ठीक है, तो चलते आगे। तो 11 मार्च तक उनकी मांगे अगर नहीं मानी गई, गांधी जी ने पत्र में एक चेतावनी लिख डाली थी कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सवर्ण अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। याद रखना कि कांग्रेस सवर्ण अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई। उन्होंने ये चेतावनी लिखी थी। ये यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये चीज़ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर की दूरी दांडी नामक गुजरात के तट जाकर खत्म हो रही थी। तो ये जो यात्रा थी, गांधी जी का आश्रम भी कहाँ है? साबरमती आश्रम है गांधी जी का, जो साबरमती में है, और 240 किलोमीटर दूर था। कौन सी जगह? दांडी मार्च। दांडी मार्च को नमक यात्रा कहते हैं और नमक यात्रा को भी दांडी मार्च कहते हैं। दांडी भी एक जगह है जो समुद्र के पास थी। वहाँ जाके गांधी जी ने पानी को उबाला और कानून तोड़ दिया, नमक बनाया। तो जो दांडी और
साबरमती के बीच में दूरी थी 240 किलोमीटर की दूरी थी। और ये दूरी उन्होंने किस तरह नापी होगी आप इस आगे देखिए। ये दूरी उन्होंने ऐसे नापी, वो 10 मील रोज चलते थे 24 दिनों तक। 24 दिन तक वो रोज चले 10 मील, याद रखना। और 24 × 10 करो 240 आता है, ये बहुत अच्छा फैक्ट है, तो ये याद रखना हमेशा। 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे, याद रखना 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया और कानून तोड़ दिया। हजारों लोगों ने कानून तोड़ा, ये बात ध्यान रखना कि हजारों लोगों ने कानून तोड़ा। सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया गया और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया गया। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम होगा कि आज हम मेड इन चाइना का बहिष्कार कर रहे हैं कि मेड इन इंडिया चीज़ चाहिए हमें। चाहे कैसे बिक रही हो, मेड इन चाइना छुप के बिक रही हो, पर हाँ देश में बिक तो रही है हमारे, मुझे इतना मालूम है। पर उस वक्त भी हमारे आगे यही बात आई, यही चुनौती आई कि हमें मेड इन ब्रिटिश का बहिष्कार करना था। हमें ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी था इनका बहिष्कार करना था। इनके कपड़े हमने नहीं पहने, हमें अपने भारत के कपड़े पहनने थे। महात्मा गांधी ने एक बार फिर से आंदोलन वापस ले लिया। मतलब महात्मा गांधी ने आंदोलन छेड़ा, नमक यात्रा का, पर वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि आंदोलन एक विकराल रूप ले करता था उनका, और वो नहीं चाहते थे कि मेरे आंदोलन में खून खराबा हो, लोग भाग मरे, क्योंकि सभी किसी न किसी माँ के बेटे थे। इसलिए उन्होंने ये बात सोची और वो यही काम करते थे, आंदोलन छेड़ते थे और उसे वापस ले करते थे। 5 मार्च लास्ट डे था। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तावेज मतलब साइन कर दिए गए। तो यही बात आपको इम्पोर्टेंट है और ये आप लोगों को याद रखनी ही चाहिए कि कोई भी आदमी या कोई भी शख्स आपसे ये ऐसी बातें पूछ ही लेता है। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को यही मालूम होना चाहिए। अगर आप ऐसे वीडियो और चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। बताएं मुझे कैसी वीडियो में लेके आऊँ और मैं उसी प्रकार से अपनी वीडियो लेके आऊँगा। बहुत मुश्किल बनती है, लिखना पड़ता है फैक्ट्स मेरे को, ऐसी ऐसी चीज़ें, तब मैं आपके लिए बनाता हूँ वीडियो। चलिए चलते हैं, अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। टाटा एंड बाय बाय, टेक केयर।